आइए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर। किसी को कुछ पहला पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ पहला पूछना हो किसी को तो पूछ लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सुनिए, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सुनिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि पार्टनर्स, जो पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू चला रहे हैं, वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर ले, चेंज कर ले। जैसे कि सपोज दैट पार्टनर्स का पहले रेशियो 2:1 था। तीन पार्टनर थे ए बी सी। तीन पार्टनर थे पहले ए बी सी। ठीक है, और इन्होंने अपना रेशियो बदल के कितना कर लिया, 1:1:1 कर लिया या 5:3:2 कर लिया। इसको बोलते हैं हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, सुनिए ध्यान से। एक वर्ड यूज होता है यहां पर, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या यूज करता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड का यूज होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, आज क्या हो रहा है, बच्चे मेरे को बार मैसेज करे जा रहे हैं, मैसेज करे जा रहे हैं, किसी का कनेक्ट नहीं हो रहा, किसी के साथ क्या दिक्कत आ रही है। सुनिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म का मतलब क्या होता है? आपको मैं इसके नोट्स भेज दूंगा। इस चैप्टर के जो नोट्स कॉपी में आपको नोट करने हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझना। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म का मतलब होता है जब हम अपनी पार्टनरशिप डील मतलब एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कोई भी चेंज आ जाए, उसमें कोई भी चेंज आए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज आए तो उसको हम बोलते हैं क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब फर्म के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं। फर्म के अंदर क्या हो गए? चेंजेस आ गए हैं। पुरानी वाली फर्म जो थी वो तो डिसॉल्व हो गई है, मतलब पुरानी वाली पार्टनरशिप, सॉरी फर्म नहीं, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है और नई वाली पार्टनरशिप उसकी जगह पे आ गई है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है?
रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ओल्ड एग्रीमेंट्स का खत्म हो जाना, एंड हो जाना, और उनकी जगह पे नए एग्रीमेंट्स एनफोर्स हो जाना। उनकी जगह पे क्या, नए एग्रीमेंट एनफोर्स हो जाना, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे पुराने एग्रीमेंट्स खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह पे कौन से एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, नए एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब हमारे पुराने एग्रीमेंट्स खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब आपको जानना होगा ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता कब कब है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partners, among existing partners। अगर पार्टनर्स के बीच का क्या चेंज हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर एक पॉइंट चेंज जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट ये होगा कि आपने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है। जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होगा उसकी जगह पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। सेकेंड, admission of new partner in the firm, admission of new partner in the firm। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म। जब किसी नए पार्टनर का फर्म के अंदर एडमिशन होता है तो भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। फर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब भी किसी नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होगा, नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा, तो उसमें भी क्या होगा, उससे भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो भी क्या होता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्यों होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो बाकी बचे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो फर्म का क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऐसी एडमिशन में होता है, जब किसी नए पार्टनर को आप एडमिट करते हो तो क्या होगा, तो आने वाले पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फोर्थ सर जी, सर जैसे कि मतलब किसी भी मतलब पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, हाँ और उसके मतलब उस टाइम पे रिटायरमेंट होता है किसी भी पार्टनर का, तो फिर भी मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है सर। तुम ये सोच रही हो, सपोज दैट तीन पार्टनर है, तुम्हारा एग्जांपल मुझे समझ में आ गया। तुम कह रही हो तीन पार्टनर है एबीसी, ठीक है, इनका रेशियो है अभी 1-1-1, ये क्या चाह रही हो। ठीक है, इसमें से यस सपोज सर। दैट बी रिटायर हो जाता है, ठीक है, बी को जाता है, ठीक है रिटायर हो सर। जाता है। अब ए और सी रह गए, इनका रेशियो मान लो इक्वल रह भी गया, तो लेकिन पहले रेशियो यस। कितना था, 33%, 33%, 33%। अब कितना हो जाएगा, ठीक है फिफ्टी सर। 50%। चेंज हो गया ना। ठीक है सर। इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फोर्थ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए,
ठीक है, वो भी क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और फिफ्थ होता है अमेलगमेशन, अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर फॉर्म्स। ठीक है, एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। एमलगमेशन का मतलब मैंने आपको शायद पहले गुडविल में भी बताया था कि जब दो फर्म एक साथ जुड़ जाती हैं या फिर एक फर्म से दो फर्म बनती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एमलगमेशन बोलते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है एमलगमेशन, ये आपको बीकॉम में पढ़ने को मिलेगा या सीए में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब आपका चैप्टर नंबर 4 बनेगा वो ये बनेगा, 5 ये है और 6 ये है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 6, और 7th जो है वो है डिसोल्यूशन। अब थोड़ी सी मेरी आगे की बात सुन लीजिएगा, आपको इतनी बात पता लग गई, किसी को ये तो दिक्कत नहीं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? नहीं सर। ये सबको पता लग गया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? यस सर। ठीक है, अगर हमारे एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है तो फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है, और फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी इन वजहों से, ये वजह होती है, ठीक है, इनकी वजह से पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज आता है, ये वजह जो है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर 1 नंबर में, वो कहेगा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है तो उससे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई है या पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1 नंबर में। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है या पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है? पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब होता है कि आपने फर्म के ऊपर ताला लगा दिया, फर्म क्या हो गई है, बंद हो गई है। फर्म क्या हो गई है, बंद हो गई है। ठीक है, फर्म क्या हो गई है, बंद हो गई है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब होता है कि आपके पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड में जो चीजें लिखी हैं उनमें कोई चेंज आया, दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने का मतलब होता है पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई, अब कोई काम धंधा नहीं चलेगा। लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब होता है कि आपने अपने एग्रीमेंट्स में कुछ चेंज किया है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है। तो जब भी आपसे वो क्वेश्चन करे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया? हाँ जी। यस सर। ठीक ठीक, ये सारे नोट्स आपको मैं आज भेज दूंगा, क्लास के बाद ही भेज दूंगा। आप सारे नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं उसमें से पढ़ाता रहूंगा आपको। ठीक है, फिर आपको पढ़ना भी इजी हो जाएगा। इसके बाद अब हमें शुरू करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पहला हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका मतलब क्या है, मैं आपको वैसे पहले ही बता चुका, एक बार दोबारा सुन लीजिए। सपोज दैट एक फर्म के अंदर 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी। एक फर्म के अंदर 4 पार्टनर हैं, ए बी और सी और डी, जिनका रेशियो है सपोज दैट 4:3:1। अब इन्होंने आपस में सहमति करी, अब इन्होंने आपस में सहमति करी कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। आपस में एग्रीमेंट किया कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे। सपोज दैट इन्होंने अपना रेशियो कितना कर दिया, मान लीजिए इन्होंने कर दिया 5:2:1, सपोज दैट ये कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन कि इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह क्या बनी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया इन्होंने, तो उससे क्या हो गया, इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसको बोलते हैं हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पुराने पार्टनर्स आपसी में सहमति करके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल लें तो उसको हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है?
हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उस समय आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, अब मैं आपको बता रहा हूं। अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है तो आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। पहली एडजस्टमेंट आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का मतलब समझ में आता है आपको, क्या है ये सैक्रिफाइसिंग क्या होता है, गेनिंग क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो जी, किसी का मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बढ़ जाएगा तो उसे तो गेनिंग रेशियो मिलेगा। और जिस मतलब जैसे किसी का 3 था पहले, फिर उसका 2 हो गया तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, और जिसका 4 था उसका 5 हो गया तो उसे गेनिंग रेशियो मिलेगा। एग्जैक्टली यही होता है कि जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे तो हो सकता है किसी पार्टनर को शेयर ज्यादा मिले और बाद में, और किसी पार्टनर को शेयर कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। तो आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया और किस पार्टनर ने गेन किया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, इसमें से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, और दूसरी चीज जो इसमें पढ़ोगे वैसा का वैसा ही वो अगले चैप्टर में यूज होगा और उससे अगले चैप्टर में बिल्कुल वैसा का वैसे कॉपी यूज होगा हर चीज, ठीक है। हल्के हल्के से स्लाइटली चेंज से यूज होगा, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। थर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तीसरी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी किसकी, गुडविल की। तीसरी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी गुडविल की, ठीक है। तीसरी एडजस्टमेंट जो आपको करनी पड़ेगी वो किसकी करनी पड़ेगी, गुडविल की। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट करनी सीखी थी, यहां पर आप सीखोगे उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है बुक्स में, ठीक है। फोर्थ, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग accumulated profits, reserves, losses and deferred revenue expenditure, and deferred revenue expenditure, ठीक है। आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते क्या हैं, किसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। पांचवी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। revaluation of assets and revaluation of liabilities। इसके बाद 6 पॉइंट आएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, भी आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से क्या होती है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की दोबारा से हम वैल्यूएशन करते हैं। और 6 पॉइंट आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आपको इस चैप्टर के अंदर ये 6 पॉइंट कवर करने हैं, जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर, वो 6 टॉपिक कवर करने हैं। पहला, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो आपने वो निकालना है। दूसरा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तीसरा, गुडविल की एडजस्टमेंट।
चौथा आपको प्रॉफिट्स और रिजर्व्स वगैरह का एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का, उसके बाद कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब मैं क्या करूंगा, एक एक टॉपिक को लेके चलूंगा, पहले एक टॉपिक सीखेंगे, फिर दूसरा सीखेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर इसको जाके आखिरी में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, पहले एक एक करके सीखेंगे, फिर बाद में जाके इसको मर्ज कर देंगे। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। मैंने उन दो टॉपिक को मर्ज कर दिया एक साथ, उन दो टॉपिक को एक साथ मर्ज कर दिया। आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भेज दिए इस चैप्टर के, मिल गए ना सबको? यस सर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब बात होती है न्यू पीएसआर की। इस चैप्टर से कभी भी आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को नहीं आने का। एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से कहीं कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को नहीं आएगा, जहां तक इसके अंदर आपको नया रेशियो दिया हुआ होगा। ठीक है, फिर भी अगर निकालने को आ गया तो मैं आपको सिखाऊंगा उसको कैसे निकालते हैं। उसका एक ही क्वेश्चन दे रखा है हमारी बुक में कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर इसका रेशियो क्वेश्चन आना होगा तो वो आएगा आपका एडमिशन से या फिर रिटायरमेंट से। वो इस वाले चैप्टर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन नहीं पूछते। अब जो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसको मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ऐसे तो उसके अंदर सिचुएशन बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, इसका एक होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सपोज दैट 3 पार्टनर है ए, बी और सी। इनका पहले रेशियो कितना था, मान लीजिए 5:3:2 था। ठीक है, अब इन्होंने रेशियो कर लिया अपना 2:1। इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू कितना है 2:1। अब आपसे कहा जाए कि इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाओ कितना आएगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10 और न्यू कितना है 2/5। तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 10, 5 2 2 4, तो कितना आ गया 1/10। कितना आ गया 1/10। तो ए ने सैक्रिफाइस किया कितना 1/10। अब बात करते हैं बी की। बी का पहले शेयर था 3/10, अब कितना हो गया 2/5। एलसीएम ले लिया 10, 5 2 2 4, ये आ गया माइनस का 1/10। आपने अगर फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू और आंसर आ गया माइनस में, तो इसका मतलब क्या है, ये सैक्रिफाइसिंग की जगह क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसके बाद सी इसका था 2/10, इसका ओल्ड शेयर था 2/10 और न्यू कितना है 1/5। 10 एलसीएम आ गया, 5 2 0। ना तो इसने सैक्रिफाइस किया ना इसने गेन किया, ना तो इसने सैक्रिफाइस किया ना इसने गेन किया। अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से हम नया रेशियो क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो डिडक्ट करते हैं। अब मैंने निकाला ए का पहले रेशियो कितना था 5/10, 5 3 2 तो हो गए 10, तो 5/10 था। न्यू कितना है 2 2 और 1 कितना 5, तो 2/5। तो इसको निकालो तो कितना आया, सैक्रिफाइस किया इसने 1/10।
फिर उसके बाद बी, बी का एलसीएम 10, ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/10। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने पर माइनस में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं गेन किया है पार्टनर ने। क्या किया है, गेन किया है। और सी का है 0, तो इसने ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले, तभी आगे चलेगी। सेक्रीफाइसिंग समझ में आया? यस सर। अब मुझे आप लोग बताओ, एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन आया एग्जाम में, डिफाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो Difference between old ratio and new ratio. इज कॉल्ड, Sacrificing ratio. बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है। पर बच्चा उसके अंदर कुछ गलतियां लिख देता है, ऐसे उल्टा सीधा लिख देता है, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रवि को मैंने रिमूव कर दिया था, उससे प्रॉब्लम आ रही है तो इसलिए रिमूव कर दिया था। वेटिंग रूम में नहीं है, उसको मैं कर दूंगा, ठीक है। बस कर, प्रॉब्लम आ रही थी उसके फोन से कुछ। सुनिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हो गया ये, इसकी डेफिनेशन क्या बनी, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, अब एक मुझे और आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन मेरा और है आप लोगों से, डिफाइन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। डिफाइन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है? डिफाइन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। So the partner whose new ratio is less than the old ratio. ये बिल्कुल सही है। ऐसा पार्टनर जिसका पहले से रेशियो क्या हो गया हो, कम हो गया हो, वो कौन होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, द पार्टनर हु सैक्रिफाइस टू द गेनिंग पार्टनर इज कॉल्ड द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन फ्रेम करना सीख लो, इस तरीके से आपको डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले से। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आता है गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या है, नए में से ओल्ड माइनस कर दो, न्यू रेशियो में से ओल्ड माइनस कर दो, ठीक है। वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं, एबीसी वाला। पहले था 532 ओल्ड और न्यू है इनका 221। न्यू कितना है, 221। अब हमने गेनिंग रेशियो निकालना है। अगर हम ए की बात करें तो ए का न्यू रेशियो कितना है, 2/5, और न्यू ओल्ड कितना था, 5/10। 5 2 जा 4, 4 माइनस 5 माइनस का आ गया। अगर आपने गेनिंग रेशियो अप्लाई किया और उसमें माइनस का आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Sacrificing ratio. सैक्रिफाइसिंग कहलाएगा। अगर आपने गेनिंग रेशियो अप्लाई किया और उसमें माइनस का आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग। बी, इसका न्यू रेशियो है 2/5, ओल्ड था 3/10, तो 5 2 जा 2 जा 4 माइनस 3 1/10, इसने क्या करा गेन। सी 1/5 माइनस 2/10, 5 2 जा 0/10, ठीक है, कितना आ गया, 0/10। मतलब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई कर लें का फॉर्मूला अप्लाई कर लें या गेनिंग का अप्लाई कर लें, दोनों से बात बराबर ही है। उससे भी सैक्रिफाइसिंग भी निकल सकता है और गेन निकल सकता है, इससे भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों निकल सकते हैं। क्लियर है? Yes sir. अच्छा, हर्ष मुझे डेफिनेशन बताओ गेनिंग रेशियो की।
हर्ष आवाज पहुंच रही है? गेनिंग रेशियो। हाँ जी। अरे बड़ा आसान है भाई। डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो डिफरेंस होता है न्यू प्रॉफिट रेशियो का और ओल्ड प्रॉफिट रेशियो का। हाँ, तो इसको ऐसे लिखा होता है, चेक करने वाला कहेगा नंबर मैं देख लूंगा होता है तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट शेयर एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयर। डिफरेंस बिटवीन न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। ठीक है, और गेनिंग हाँ। पार्टनर की डेफिनेशन क्या होगी? गेनिंग पार्टनर की और कोई बताओ? ऐश्वर्या? गेनिंग पार्टनर की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? खुश? शिवालिक? partner who gains by the sacrificing partner is known as gaining partner. ठीक है, ठीक है। यार डेफिनेशन फ्रेम करना सीखो ना, ऐसे शांत कैसे बैठे हो? डेफिनेशन ऐश्वर्या समझ नहीं आया आपको? आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, क्वेश्चंस निकालो जरा। आप क्वेश्चंस दिखाता हूँ सर कॉन्सेप्ट के, कितने आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चंस निकालो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, A and B are partners. A and B are partners sharing profit and losses equally with effect from 1st April 2020. They agree to share profit in the ratio of 4:3. Calculate individual partner gain or sacrifice due to change in the ratio. कह रहे हैं ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस है इक्वल, मतलब अभी कितना है 1:1 है, रेशियो कितना है इनका 1:1। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने अपना रेशियो कर लिया है कितना 4:3। अब इनका रेशियो हो गया है 4:3। ये तो था ओल्ड और ये हो गया न्यू। पहले ओल्ड कितना था इक्वल और न्यू कितना हो गया इनका 4:3। अब वो कह रहा है इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस निकालो, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लो चाहे गेन का फॉर्मूला लगा लो। मान लीजिए मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो अब ए की बात करते हैं, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2 माइनस 4/7, तो 7 2 जा 14, 2 7 जा 7 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1/14। तो ए ने क्या करा है गेन। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, न्यू कितना है 3/7, एलसीएम आया 14, 2 7 जा 7 1 7 7 2 जा 6, तो इसका आया 1/14। ये क्या है सैक्रिफाइस। तो ए ने करा है गेन कितना 1/14 और बी ने करा है सैक्रिफाइस कितना 1/14। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। शुरू के तीन क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखे हैं। XYZ are sharing profit and losses in the ratio 5:3 with effect from 1st April 2020.
they decide to share profit and losses in the ratio 5:3. अब पहले इनका रेशियो था 5:3:2, अब इन्होंने कर लिया 5:3. कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो. आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है. ठीक है, निकाल लोगे ना? तो हाँ जी सर. थर्ड वाला क्वेश्चन भी देखो. Yes, sir. XYZ sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. With effect from 1st April 2020, they decide to share profit and losses equally. Calculate each partner gain and sacrifice due to change in ratio. इसमें भी sacrificing और gaining ratio निकालना है आपको. ठीक है, ये तो हो गया बड़े इजी वाले. sacrificing निकालना है और gain निकालना है. अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर मैं कराऊंगा, उसके अंदर नया रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक है, वो कराऊंगा मैं. देखिए फोर्थ